जय हिंद एवरीवन। आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे नाउन के पार्ट 2 के बारे में। नाउन के पार्ट 1 में हमने नाउन के बारे में जाना था, नाउन क्या है, नाउन का डिफिनेशन क्या है और नाउन का प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं। नाउन के बारे में हमने बेसिक सारी जानकारी ले ली थी और नाउन के कितने प्रकार हैं और 5 प्रकार थे नाउन के और हमने सभी के बारे में एक एक पढ़ के डिटेल में जानकारी ली थी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे नाउन के पार्ट 2 के बारे में और इस वीडियो में हम नाउन के रूल के बारे में बात करेंगे। नाउन के रूल जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा पार्ट 1 को तो फिर उसको भी देख लीजिए, उसके बाद फिर इसको आइए देखिए ताकि ये वीडियो आपको और अच्छे समझ में आए। और अगर बेसिक जानकारी आपको नाउन की पता है तो फिर आप इसी को देखिए, तब भी आपको ये समझ में आएगा पूरी तरीके से। आइए फ्रेंड्स, हम रूल की बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो पहले रूल की बात, वैसे तो नाउन के रूल काफ़ी हैं लेकिन मैं एक एक करके आपको सभी बताऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और आप इसको अगर चाहें तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं। अगर नहीं भी नोट्स बनाना है तब भी इस वीडियो को देखिए ताकि आपको आसानी से समझ में आए और दिमाग में याद हो जाए। तो आइए फ्रेंड्स, हम रूल 1 की बात करते हैं। पहले रूल 1 जो हमारा है, प्रॉपर नाउन तथा मटेरियल नाउन। प्रॉपर नाउन और मटेरियल नाउन की बात मैं पार्ट 1 में कर चुका हूँ। अगर नहीं पता है तो उसको देख लीजिए, अगर पता है तो फिर अच्छी बात है, आइए तब भी समझ में आएगा ये, क्योंकि प्रॉपर नाउन और मटेरियल नाउन जानना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर नाउन तथा मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल ए एंड द, प्रॉपर नाउन मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं। ये हमारा रूल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है। पहला रूल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है। एयरफोर्स में इससे क्वेश्चन अक्सर आते हैं क्योंकि ये इससे एरर के क्वेश्चन बनेंगे। नाउन से एक क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए। प्रॉपर नाउन तथा मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अब आइए इसका एग्जाम्पल देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि इसका क्वेश्चन किस प्रकार आता है। तो इसका क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, इस प्रकार का आता है, जैसे ये मैंने लिखा हूँ एग्जाम्पल, द राम इज बेटर दैन श्याम, ऐसे एग्जाम्पल आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया कि प्रॉपर नाउन यह है, राम प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है प्रॉपर नाउन के पहले, तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो गया है। हम राम के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब इसका जो सही फॉर्म होगा वो ये होगा, राम इज बेटर दैन श्याम। राम प्रॉपर नाउन है, इसके पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। तो अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, द चेयर इज मेड ऑफ अ वुड। मैंने बताया कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, ये एग्जांपल देख लिया। अब दूसरा एग्जांपल है कि मटेरियल नाउन के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ये वुड जो है हमारा मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन के पहले देखिए यहाँ पे अ का प्रयोग हुआ है जो कि आर्टिकल है और आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं मटेरियल नाउन के पहले। तो यहाँ पे इसका जो सही फॉर्म है वो द चेयर इज मेड ऑफ वुड होगा, ये हमारा सही फॉर्म है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे और साथ ही साथ मटेरियल नाउन के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अब आइए इसका जो थोड़ा नोट है, इसका नोट मैंने बना के लिखा है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी रूल से रिलेटेड है ये। इससे भी एयरफोर्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट है ये रूल है उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका जो मैं नोट लिखा हूँ ये है। आइए इस नोट को पढ़ते हैं। ये नोट क्या है, जब प्रॉपर नाउन तथा मटेरियल नाउन का परिचय दिया जाए, यहाँ परिचय की बात हो रही है, ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब प्रॉपर नाउन तथा मटेरियल नाउन का परिचय दिया जाए तो दोनों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। दोनों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। अब आइए इसका एग्जाम्पल देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए फ्रेंड्स, इसका एग्जाम्पल है, द राम ऑफ द रामायण, द राम ऑफ द रामायण वाज द सन ऑफ दशरथ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ रामायण के राम की बात हो रही है और रामायण के राम दशरथ के पुत्र हैं, यानी कि राम का परिचय दिया जा रहा है यहाँ पे कि राम किसके पुत्र हैं, राम दशरथ के पुत्र हैं। तो आर्टिकल द का प्रयोग यहाँ राम प्रॉपर नाउन के पहले किया गया, जो कि बिल्कुल सही है क्योंकि राम का यहाँ परिचय दिया गया। और हमने यहाँ बात किया कि प्रॉपर नाउन तथा मटेरियल नाउन का जब परिचय दिया जाए तो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं हम। यहाँ पे परिचय दिया जा रहा है इसलिए द का प्रयोग बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, द गोल्ड ऑफ कोलार माइन इज फेमस इन इंडिया। हमने पढ़ा कि वो मटेरियल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं करते, लेकिन यहाँ पे द का प्रयोग हुआ है क्योंकि यहाँ देखिए इस गोल्ड की हम परिचय की बात कर रहे हैं। जो गोल्ड, कोलार माइन का जो गोल्ड है वो पूरे इंडिया में फेमस है। तो फेमस है यानी कि इसका परिचय है कि ये बहुत फेमस गोल्ड, हम इसका परिचय दे रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग बिल्कुल सही है। हमने मतलब आप इसको ध्यान में रखे रहिए कि जब प्रॉपर नाउन या फिर मटेरियल नाउन का प्रयोग हम करेंगे, अगर सिंपल में इनका प्रयोग हुआ है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन अगर इनके परिचय दिया जा रहा है कि ये कौन है क्या है तो आर्टिकल का प्रयोग हम करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आप इसको ध्यान में रखे रहिए।
तो आइए अब नेक्स्ट रूल को पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है? नेक्स्ट रूल नंबर 2 है हमारा। देखिए फ्रेंड्स, रूल नंबर 2 हमारा क्या है? रूल नंबर 2 है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या है, आप पार्ट 1 में इसको पढ़ चुके होंगे। देखिए फ्रेंड्स, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर में प्रयोग होता है। इस बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये समझ लीजिए। तो आप इसको ध्यान से समझिए ताकि ये आपको याद हो जाए। जो हम कह रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन तथा अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर का प्रयोग किया जाता है। तो इससे एयरफोर्स में एरर का क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। समझ लीजिए कि लगभग हर बार एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है। तो आइए इसके एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। माई सिंपैथीज आर ऑलवेज विद यू। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सिंपैथीज अनकाउंटेबल नाउन है और ये इसको प्लरल में हम यूज किए हैं और साथ ही साथ वर्ब भी प्लरल लगाए हैं। लेकिन हम रूल क्या पढ़े हैं अभी कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर में प्रयोग होता है और उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर में आती है। तो यहाँ पे पहली बात तो ये सिंपैथीज की जगह सिंपैथी होगा, जैसे ये है, और आर की जगह इज होगा। हमने पढ़ा कि सिंपैथी अनकाउंटेबल नाउन है और इसको सिंगुलर में प्रयोग करते हैं और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आती है। इसलिए हमारा ये जो सेकंड वाला एग्जाम्पल ये इसका सही फॉर्म है और ये हमारा जो है ये गलत फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे सिंपैथीज का प्रयोग हम प्लरल में किए हैं। अब आइए इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। दूसरा एग्जाम्पल हमारा, अ हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। ये जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी एग्जाम्पल को कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में, बहुत फेमस एग्जाम्पल है ये देखिए फ्रेंड्स, ये हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स, ये हमारा गलत फॉर्म है, गलत सेंटेंस है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो ब्रिक्स एंड स्टोन्स है ये मटेरियल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन है। अभी हमने पढ़ा अनकाउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर में प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ यस लगा के इसे प्लुरल कर दिया गया है, तो इसका ये गलत फॉर्म है। अब इसका सही फॉर्म क्या होगा? इसका सही फॉर्म होगा कि अ हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। ये हमारा सही फॉर्म है क्योंकि ये सिंगुलर में प्रयोग किया गया है। अब आइए फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा रूल नंबर 2 भी। रूल नंबर 2, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आइए रूल नंबर 3 की बात कर लेते हैं। रूल नंबर 3 भी हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 3 हमारा क्या है, आइए देखते हैं। जब कोई शब्द क्वांटिटी आप ध्यान में रखिए, जब कोई शब्द क्वांटिटी, मेजरमेंट, डिस्टेंस, वेट, टाइम या फिर अमाउंट का सेंस दे, आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। जब कोई शब्द क्वांटिटी, मेजरमेंट यानी कि माप, डिस्टेंस दूरी, वेट भार या फिर टाइम या फिर अमाउंट का सेंस दे, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर का प्रयोग किया जाता है। इस रूल को भी आप ध्यान में रखिए कि आइए अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अब इसको आप समझ ही गए होंगे कि ये रूल का क्या रहा है। इसका एग्जांपल देखते हैं। 10 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग वॉक, ये हमारा गलत फॉर्म। अभी हमने पढ़ा कि जब कोई ये रूल हम पढ़ लेते हैं। जब कोई शब्द क्वांटिटी, मेजरमेंट, देखिए फ्रेंड्स यहाँ 10 किलोमीटर से ये डिस्टेंस को हमारा शो कर रहा है और हमने पढ़ा कि डिस्टेंस हो या फिर वेट हो या फिर टाइम हो का जब भी कोई वर्ड सेंस दे तो वो सिंगुलर में प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये हमारा 10 किलोमीटर्स के साथ वर्ब हमारे प्लुरल आई है, तो प्लुरल आई है तो ये सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि जब कोई यहाँ पे डिस्टेंस की बात हो रही है तो यहाँ वर्ब सिंगुलर में आना चाहिए। तो इसका सही फॉर्म है 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग वॉक। इसको आप ध्यान में रखिए कि जब भी डिस्टेंस की बात होगी तो सिंगुलर में प्रयोग होगा। अब आइए इसका नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। 2 years इज़ नॉट अ लॉन्ग पीरियड। 2 years इज़ नॉट अ लॉन्ग पीरियड टू फॉरगेट एनीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बिल्कुल सही सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे 2 years के ये मेजरमेंट को दिखा रहा है। 2 years जो है मेजरमेंट है और इसके साथ हमारा वर्ब जो है सिंगुलर में आया है, तो ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है कि 2 years इज़ नॉट अ लॉन्ग पीरियड टू फॉरगेट एनीवन। यहाँ पे मेजरमेंट की बात हो रही है और वर्ब सिंगुलर में प्रयोग किया गया है, इसलिए बिल्कुल सही है। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल में एरर का क्वेश्चन है। द 20 minutes वर अलाउड टू ईच स्पीकर्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही है 20 मिनट्स यानी टाइम की बात हो रही है और हमने पढ़ा कि जब भी टाइम की बात होगी तो वर्ब सिंगुलर में प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ पे वर्ब प्लुरल में आया है, तो इसका जो सही फॉर्म होगा द 20 minutes वाज अलाउड टू ईच स्पीकर्स।
तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर में प्रयोग होगा, बिल्कुल सही है। ये हमारा सेंटेंस गलत है और दूसरा वाला ही बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये रूल भी समझ में आया होगा कि एक बार और इसको देख लीजिए कि जब भी क्वांटिटी, मेजरमेंट, डिस्टेंस, वेट, टाइम या फिर अमाउंट का बात हो तो वहाँ पे वर्ब सिंगुलर में प्रयोग किया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल भी आप समझ गए होंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो के रूल जो है, 2 रूल मैं आपको बताया, 3 रूल बताया आपको, और तीनों रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में भी आए होंगे। अब इसके जो नेक्स्ट रूल हैं वो मैं अगली वीडियो में बात करूँगा, उसको भी मैं लिख चुका हूँ, इस वीडियो में नहीं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और इस वीडियो को अगर आपको लगा कि हाँ कुछ मुझे सीखने को मिला है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी बताइए और शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद।